पासवान हमारे साथ बने हुए। प्रियंका जी, आज चौथे फेज का चुनाव है, क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को कि चौथा फेज आज है, तो अब क्या समझ आ रहा है? कांग्रेस कितनी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि वोट प्रतिशत आपने भी देखा होगा, और इसके बाद आपके क्या दावे? नहीं, देखिए, जो वोट प्रतिशत है पहले और दूसरे चरण में बहुत कम थी 2019 के मुकाबले में। तो ये देखा जा सकता है कि ज्यादातर जो विद्वान होते हैं वो ये कहते हैं कि वोट प्रतिशत कम होता है तो जो केंद्र में जो सत्ता होती है उसके लिए अच्छा नहीं है ये। तो और ये तीसरे चरण में जो मतदान रहा, ठीक है, ठीक ठाक रहा। और लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें मतदान प्रतिशत कम है और जो मतदाता है वो कंफ्यूज है कि विपक्ष विपक्ष और पक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर जिस हिसाब से लगा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, लेकिन फिर भी जो मतदाता है वो ये देख रहे हैं कि बीजेपी है वो हिंदुत्व एजेंडे पे ही चल रही है कि और जो भी बयानबाजी है जो उनका जाना पहचाना है वही हिंदुत्व एजेंडे का है, जबकि विपक्ष इंडिया गठबंधन है वो नौकरी, जाति जनगणना और हिस्सेदारी इन सब पे बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो वोट प्रतिशत है वो कम है और ये बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, और जबकि जबकि विपक्षी पार्टियों के लिए ये अच्छा संकेत है। तो हम मान सकते हैं कि ये अच्छा जा रहा है, लोग चुन रहे हैं इंडिया गठबंधन को। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका जी, देखिए, पार्टी की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी की, तो कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी छोड़ते हुए नजर आए हैं। हाल ही में कई बड़े ऐसे चेहरे थे जिन्होंने पार्टी छोड़ दी और ये कहते हुए नजर आए कि हमारी बातों को नहीं सुना जाता है, नजरअंदाज किया जाता है, और अब कांग्रेस पार्टी जो है वो खत्म होने की कगार पर है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी तो इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। नहीं, देखिए, पार्टी जो नेता छोड़ रहे हैं अगर आप उनको देखेंगे तो 2-3 बार के वो एमएलए, एमपी या बड़े बड़े पदों पे रहे हुए हैं, तो उनका छोटी छोटी बातों से उन लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है। लेकिन जनता कहीं नहीं जाने वाली, जनता अपने मुद्दे को पकड़ी रहेगी। उनको चाहिए क्या? उनको उनको हिस्सेदारी चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, उनको महंगाई से मुक्ति चाहिए, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छा दवाई अस्पताल मिल सके, तो लोग इस पे मतदान करेंगे। ना कि आप देखिए, धर्म का मुद्दा डेफिनेटली पर्सनल होता है, वो पर्सनली रहे, लेकिन हाँ, जो बीजेपी ने इस तरह बना दिया, हिंदुत्व का पूरा मुद्दा उठा दिया, धर्म आधारित चुनाव कर दिए, तो लेकिन फिर भी लोग तो इससे थोड़े से जुड़े जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि अपने वो घर की चूल्हा ना जले, उनको अच्छी बच्चों को दवाई ना मिले, शिक्षा ना मिले, इस पे जाएंगे लोग। डेफिनेटली उन्नति और रोजगार और महंगाई खत्म करना, इसको ही चुनेंगे। और जो बड़े नेता छोड़ रहे हैं वो उनके पास सारा भरपूर चीजें हैं, वो कहीं भी जाए, वो देश में भी रह सकते हैं, विपक्ष में बैठ सकते हैं, विदेश में जाके आप विदेश में जाकर आप अपना बैठ सकते हैं, अपना रख सकते हैं, लेकिन जनता कहाँ जाएगी? जनता को यही रहना है, उनको यही रोजगार, महंगाई और इन सारी चीजों से जूझना है। तो अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली जनता इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को आप अपना भविष्य देख रही है, और अच्छा मतदान जो जिस साल मतदान प्रतिशत है वो डेफिनेटली कांग्रेस और गठबंधन के हिस्से में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन प्रियंका जी, विपक्ष के पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा तो नजर नहीं आ रहा है इस चुनाव में, क्योंकि देखिए, पहले फेज में भले ही महंगाई, बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पर, बीजेपी पर हमलावर पार्टी नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बीतता जा रहा है उसमें बीजेपी की तरफ से जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसी पर कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है। नहीं, बीजेपी की तरफ से कौन सा मुद्दा उठाया जा रहा है? मंगलसूत्र उठाया जा रहा है। मंगलसूत्र जो नोटबंदी, लॉकडाउन, इन सब में रख दिया गया, हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जा रहा है। अलग देखिए, बीजेपी अगर बड़े बड़े उनके प्रमुख भी कभी भी जो उन्होंने बोला था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उस पर कभी नहीं बात करते। हम महंगाई कम करेंगे, सिलेंडर 410 450 410 था, 1100 हो गया, उस पर कभी नहीं बात करेंगे। ना नौकरियों पे बात करेंगे, ना महंगाई पे बात करेंगे, ना देखिए, वो लोग 50-60 साल पहले की बात करते हैं, 20-25 साल अभी अभी जो वर्तमान है उसकी बात करते हैं। अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, वर्तमान में जो, उसके लिए कभी उनके पास कोई भी स्कीम नहीं है, कोई भी उनके पास योजना नहीं है। और ये लोग हिंदुत्व 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 करके, तो लोग समझ चुके हैं, ठीक है, यहाँ हिंदुत्व तो था ही, हिंदुओं का प्रतिशत तो सबसे ज्यादा था भारत में अभी भी है,
तो ये सारे मुद्दे मुझे नहीं लगता कि जनता इन सब चीजों पे गुमराह होगी, और वो बिल्कुल जिस हिसाब से मतदान प्रतिशत हो रहा है उससे बिल्कुल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मजबूत हो रही है। ठीक है प्रियंका जी। जी, अगर आपने अभी इनकी सारी बातें सुनी होंगी, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, इनके पास मतलब कुछ बीजेपी भी की नहीं बताने है मैम, लायक तो नहीं है। भाजपा से हैं राघवेंद्र जी। हाँ, तो बीजेपी तो बोल रही हूँ, भाजपा के। तो यही मतलब उनके पास अगर आप कुछ बोलेंगे, वो कोई भी चीजें अब जो उन्होंने 10 साल में बीजेपी ने किया, किन किन बातों पे उनको वोट दिया जाए, ये सारी कुछ बातें नहीं बोलेंगे। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास एक बड़ा चेहरा है, नरेंद्र मोदी चेहरा। मानती हूँ नरेंद्र मोदी चेहरा है और बड़ा चेहरा है, और हम लोग जैसे मतदाता भी पहली बार पे झांसे में आ गए थे कि भाई 2 करोड़ ये नौकरियां देंगे। मतलब कितनी अच्छी बात है, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। महंगाई 410 सिलेंडर से और कम आएगा, काला धन आ जाएगा। सारे के सारे लोग बहुत खुश हो गए। हम लोगों ने भी पहली बार वोट दिया, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम लेके चले, महंगाई इतनी बढ़ गई। अभी आलोक जी का भी उन्होंने बोला कि अटल जी के टाइम से आप देखिए ना, अटल जी के टाइम से देखिए, या उसके पहले के भी टाइम से देखिए कि कितना कम था, 180 रुपए सिलेंडर था। अब इनके मनमोहन जी के टाइम में कम हो गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, उस टाइम में कितनी पॉपुलेशन थी इंडिया की, जरा मुझे बताएं। पॉपुलेशन कितनी थी? और उसके पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, जो आपको बना बनाया सब चीजें मिल गई थी। अभी भी जब बीजेपी आई है, अभी भी सब कुछ बनी बनी चीजें मिल गई हैं, और ये सब कुछ चीजें ये लोग बेच रहे हैं। 10 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, इन लोगों ने छटनी की। जो चीजें इन्होंने दी तो नहीं रोजगार, और इन लोगों ने छटनी की। रोजगार देने की जगह इन लोगों ने छटनी की। 45 सालों में सबसे बड़े बेरोजगार हो गए यहाँ के युवा। ये लोग ने ये पकड़ा दिया है कि आप ऐसा करिए, आप मंदिर में जाइए, भगवान सब कुछ है, वही सब कुछ करेगा। और इतने ज्यादा लोग कमजोर हो गए कि अपने मानसिक रूप से कि बिल्कुल वो कुछ कर भी नहीं पाते। सारे के सारे युवा आगे सड़कों पे मजदूरी करने के लिए, ठेकेदारी पे। भाई एक बात बताइए, जो चीज आप बना नहीं सकते, आपने बिगाड़ा क्यों? अगर आप पीएसयू क्रिएट नहीं कर सकते तो पीएसयू आप लोगों ने बेचा क्यों? तो ये सारी चीजें जन विरोधी है, और इनके पास सिर्फ यही मुद्दा है कि घुसपैठियों को भगाओ, मंगलसूत्र करो, बीफ का मामला। और अब बीफ, अभी जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, बीफ में इंडिया नंबर 1 पे है। उससे ज्यादा हो रहा है। और 410 सिलेंडर आप बोले थे आप कम करने के लिए, आप 1200 कर दिए। पॉपुलेशन आप देखिए ना, 180 जब अटल जी के टाइम पे था। अटल बीजेपी सरकार जब आई है तो कितना पीएसयू क्रिएट किए, जरा बताइए। और कांग्रेस सरकार जितने भी टाइम रही, कितना पीएसयू क्रिएट किया। आज भी वो पूरा पीएसयू बेच नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये बोली, कांग्रेस ने ये किया है, और बीजेपी अभी भी इनसे बात सुन लीजिएगा। अभी इन दोनों, आप जो ये बोल रहे हैं ना कि ये जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो अपने कांग्रेस का लगा ले, तो ये जो आपने एक और जो बैठे हुए हैं आलोक जी, उनको भी बीजेपी का लगा लेना चाहिए। वो भी अपने आगे बीजेपी का लगा ले, क्योंकि बीजेपी का ही प्रचार कर रहे हैं वो। मैं तो चाहती हूँ नरेंद्र मोदी सिर्फ एक चीज छोड़ दे, नरेंद्र मोदी को हम लोग स्वीकार करेंगे, एक चीज छोड़ दे, वो बेरोजगारी पे बात करे कि 2 करोड़ उन्होंने नौकरियां कहाँ दी। उन्होंने महंगाई जो कम करने की बात थी, उन्होंने कहा कही। महिला सुरक्षा की जो बात की, कहाँ थी? आज उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, सरेआम उसको गोलियों से भून दिया गया। जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे वो कहाँ है? प्रियंका जी, अब आपसे सवाल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आलोक जी ने कहा कि जो ये धर्म की राजनीति हो रही है, ये अभी नहीं हो रही है, शुरुआत से ही, यानी कि जब कांग्रेस की सत्ता थी तब भी धर्म के आधार पर ही वोट मांगे जाते थे, तो इस पर क्या आपका जवाब? देखिए, अभी इन्होंने बोला, मैं उन्हीं की बात उठा रही हूँ कि 7.8% हिंदुओं में कमी आ गई। इन्होंने एक चीज बोला, अब मैं इसका जवाब देती हूँ। जो हिंदुओं में कुरीति, SC ST OBC के लिए जो इन लोगों ने हिंदुओं में मनुस्मृति में चीजें बनाई थी कि इनके पास ना धन होना चाहिए, ना संपत्ति होनी चाहिए, ना महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, वो चीजें संविधान ने दी। और संविधान ने जब इनको पढ़ने लिखने का जब इनको अधिकार दिया, तो लोग ये समझे कि हम कहाँ हैं। अगर हम यहाँ गंदा काम कर रहे हैं और हम ईसाई धर्म में जाकर के बराबर हो जाते हैं, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो उन्होंने अब कन्वर्ट किया। आज भी जो शव होते हैं, दलितों के शव होते हैं, वो शवाले में नहीं चलाए जाते। आज भी अधिकतर दलित महिलाओं के साथ में रेप होते हैं, उनका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है।
और आज भी दलितों का परसेंटेज हर जगह पे कम है, हर जगह पे। जितना कांग्रेस के टाइम में दलित एससी एसटी को अधिकार मिले, वो बीजेपी ना आज दे रही है, ना अगर उसके पहले आती कांग्रेस की जगह पे वो आती ना तब दे पाती, क्योंकि इनका जो मैनिफेस्टो, इनका जो विचार है वो है ही नहीं समता मुल्क का, एकता का। ये लोग जातिवाद बंधन बना करके कोई नीच कोई ऊंच, महिला और ये सारी चीजें रख करके किसी को धन रखने की नहीं है, किसी को काम करने के लिए, इसलिए हिंदुओं का वोट प्रतिशत कम हुआ, लेकिन मैं देखिए प्रियंका जी, विपक्ष के पास भी इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है जो बीजेपी को घेरने में कामयाब हो, क्योंकि पहला सवाल मेरा यही था कि बीजेपी जो मुद्दा उठाती है विपक्ष उसी के पीछे पीछे चला जाता है। आखिर विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा क्यों नहीं है? देखिए, विपक्ष के पास क्या मुद्दा नहीं है? अग्निवीर जिस वजह से पहले बच्चों की शादियां हो जाती थी, पर मैम ये मुद्दा तो खत्म हो गया ना बात जी। देखिए, अगर आरक्षण की बात बीजेपी उठाती है, संविधान की बात अगर बीजेपी उठाती है, तो कांग्रेस उसी पे जवाब देती है, विपक्ष उसी पे जवाब देता है, बाकी मुद्दे तो पीछे छूट जाते हैं। नहीं तो किस बात पे जवाब दे? मंगलसूत्र पे चाहती है जवाब या बीफ पे चाहती है? यही तो सवाल है ना कि आप मंगलसूत्र पर क्यों घेरते हैं जी? नहीं तो जो अगर बोलेगा, महिलाओं को, इतनी महिलाओं को डराएगा कि आपका मंगलसूत्र बेच ले जाएंगे, आपकी जमीनें उठा करके मुस्लिमों को दे दी जाएंगी, घुसपैठियों को दी जाएंगी, उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब आप एक बात बताइए, मंगलसूत्र पे लोग बात करें, लॉकडाउन में कितने लोग मरे, वहां मंगलसूत्र नहीं गिर भी पड़ा। जो यहाँ से लोग जा रहे थे अपने, जो इतना बेरोजगारी हुआ, लोगों को नहीं मिल रहा है, मंगलसूत्र गिर भी रहा, उनको नहीं मिला। जो शहीद की विधवाएं, वहां शहीद विधवाएं जो थी, उनके लोग शहीद हो रहे हैं, अग्निवीर में अगर हो रहे हैं, उनका मंगलसूत्र नहीं जा रहा है। तो अग्निवीर यही है कि अग्निवीर में जिन लोगों को रोजगार मिल जाया करता था, उनकी शादियां हो जाती थी। अब अग्निवीर जैसी स्कीम लाके ठेके पे ला करके एक तो समाज के लिए भी ये लोग पैदा कर रहे हैं क्रिमिनल्स, और दूसरा लोग समाज, और दूसरा ये लोग उनकी सामाजिक स्थिति भी नहीं उठाना चाहते लोगों की। ये है अग्निवीर।